हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे आज के इस नया टॉपिक। जैसा कि टॉपिक चेंज करने का डिमांड पहले से ही था कि वेव एंड रे ऑप्टिक्स को हम आगे कैरी ऑन करें, तो इसीलिए आज का नया चैप्टर आपका है वेव एंड रे ऑप्टिक्स। हालांकि ये चैप्टर पहले भी हम डील किए थे। रे ऑप्टिक्स पे सबसे ज़्यादा हम फोकस किए थे, वेव ऑप्टिक्स पे थोड़ा कम किए थे। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम रे और वेव ऑप्टिक्स दोनों को एक ही चैप्टर लेके हम आगे कैरी ऑन करेंगे। मतलब टोटल ऑप्टिक्स चैप्टर है जिसमें वेव और रे ऑप्टिक्स दोनों आपका आ जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो कि आपको पता ही है कि YDAC एक्सपेरिमेंट से पूछा जाता है। YDAC एक्सपेरिमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पे पूछा जाता है। तो उसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। और ये प्रॉब्लम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत बेसिक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। YDAC एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें वही डार्क फ्रिंज बचाइए, मतलब डार्क और आपका ब्राइट, ये सब सारा इसमें डील करने में। Young's double slit experiment, while the conducting YDSE, a student replaced two slit with a large opaque plate in XY plane, conducting two small hole और एक small hole आपका S1 है, दूसरा आपका क्या है S2, conducting to a small hole that acts as two coherent point। और वैसे भी हम कंफर्म कर देते हैं आपको कि वेव ऑप्टिक्स में सारा को एज्यूम हम क्या करेंगे, कोहेरेंट सोर्स ही हम उसको एज्यूम करके चलेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में दिया भी है कि ये कोहेरेंट सोर्स है, तो याद रखिएगा इसको आप हमेशा कोहेरेंट सोर्स अंडरस्टैंड करके ही इस पे काम करें, कोहेरेंट सोर्स। तो हालांकि इस क्वेश्चन में मेंशन भी है कि ये जो है कोहेरेंट सोर्स S1 S2 टू कोहेरेंट सोर्स है। इमिटिंग लाइट, अब कोहेरेंट सोर्स क्या होता है कि ये इस एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जो होता है इंसिडेंट इसके करता है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है और उसी को हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्स। अब याद रखिएगा इसमें आपका सिलेबस में कोहेरेंट सोर्स ही है। तो इसमें आपको दिया हुआ है इमिट ए लाइट ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ आपको दिया हुआ है कि जो इमिट कर रहा है लाइट उसका वेवलेंथ आपको 600 नैनोमीटर दिया हुआ है। द स्टूडेंट मिस्टेकली रिप्लेस्ड द स्क्रीन पैरेलल टू XZ प्लेन। अब ध्यान से देखें, अब क्या किया है, द स्टूडेंट मिस्टेकली प्लेस्ड द स्क्रीन पैरेलल टू XZ प्लेन, Z इज पॉजिटिव और एट ए डिस्टेंस दैट इज D। तो D का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, तो ये आपको दिया हुआ है 3 मीटर। तो ये डिस्टेंस किसके बीच में है, X। तो ये आपको कह रहा है कि स्क्रीन इज पैरेलल टू XZ प्लेन, Z इज पॉजिटिव एट ए डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ S1 S2। तो S1 ये आपका ये वाला सोर्स है, दो स्मॉल होल किए हैं, तो एक आपका S1 है। S1 S2 के मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है, 3 मीटर है, जो कि आपको मेंशन है। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स, अब सोर्स के बीच का ये डिस्टेंस यानी स्मॉल d का वैल्यू जो कि आपको गिवन है 0.6003 मिलीमीटर mm। तो मिलीमीटर mm, तो ये आपका mm आ जाएगा d का वैल्यू। तो और इसमें कह रहा है था ओरिजिन O इज इंटरसेक्शन ऑफ स्क्रीन। तो इसका जो O ओरिजिन है वो क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ द स्क्रीन
एंड द लाइन ज्वाइनिंग S1 एंड S2। तो O पॉइंट आपका ये वाला है। तो इस क्वेश्चन में आपको ब्राइट और डार्क बताना है। तो सिंपली ये क्वेश्चन जो है YDAC एक्सपेरिमेंट पे है। वेवलेंथ यानी जो लाइट इमिट कर रहा है उसका वेवलेंथ आपको दिया हुआ है, और ये D कैपिटल D स्क्रीन और इस दोनों सोर्स के मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस भी आपको दे दिया हुआ है, इन दोनों का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। स्मॉल d क्या है, सोर्स के बीच का डिस्टेंस है। कैपिटल D क्या है, स्क्रीन और इस सोर्स के मिड पॉइंट से डिस्टेंस, तो सारा दिया हुआ है। वेवलेंथ भी आपको दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस पे जो फ्रिंज बनेगा, जो डार्क स्पॉट बनेगा या जो आपका ब्राइट स्पॉट बनेगा, वो कितना डिस्टेंस पे बनेगा। तो ये सब, तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत क्लियर है कि यहाँ से जो वेवलेंथ है वो 600 नैनोमीटर है। सो व्हाइल कंडक्टिंग YDAC experiment, a student replaced two slit with a large opaque plate। large opaque plate यानी टोटल ये क्या है, opaque प्लेट पे ये है। opaque मतलब कि लाइट इस पार से उस पार हो सकता है। तो ये आपका क्या है, तो इस साइड से उस साइड आपको अगर क्लियरली दिख रहा है तो वो क्या है, opaque प्लेट है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक स्टूडेंट जो कि दो स्लिट को एक लार्ज opaque प्लेट पे रखा है, वो किस प्लेन में है, XY प्लेन में है। containing two small hole that acts as a coherent point source, S1 and S2, emitting a light of wavelength that is 600 nanometer. A student mistakenly placed the screen parallel to the XZ plane। तो ये जो है स्क्रीन, तो ये आपका क्या है, XZ प्लेन। XZ plane, the distance between source both source is, तो ये डिस्टेंस आपको स्मॉल d का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.6003 मिलीमीटर। तो ये आपको दिया हुआ है। द ओरिजिन इज एट इंटरसेक्शन, अब ध्यान से देखिए, ओरिजिन O इज द इंटरसेक्शन ऑफ द स्क्रीन एंड द लाइन ज्वाइनिंग S1 एंड S2। तो डार्क बनेगा तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए हम सिंपली यूज करते हैं y का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो ये आपका होता है n इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू लैम्डा। तो ये कब, जब उसमें ब्राइट स्पॉट बने। दिस इज फॉर ब्राइट स्पॉट। और अगर यही डार्क स्पॉट बनेगा तो उसके लिए 2n-1 कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू लैम्डा, स्मॉल d इंटू लैम्डा। और ध्यान दीजिए कि इसमें जो वैल्यू होगा n का आपका क्या हो जाएगा, +-0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। तो ये किसके लिए, तो ये ब्राइट फ्रिंज के लिए, और ये आपका क्या है, किसके लिए, डार्क फ्रिंज के लिए, डार्क स्पॉट के लिए। तो ये आपका आ जाएगा 2n-1 कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू लैम्डा, और ये आपका वैल्यू हो जाएगा y का है। और ये आपका क्या हो गया, डार्क स्पॉट। तो यहां से आपको दिया हुआ है ब्राइट स्पॉट के लिए अलग और डार्क स्पॉट के लिए अलग। इसमें n का वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, तो ये +-1, तो ये है। तो आपसे क्वेश्चन, ये सब पहले भी हम डील कर चुके थे, वेव ऑप्टिक्स में हम पहले भी डील किए कि जब आपको डार्क निकालना है या जब आपको ब्राइट निकालना है। और एक होता है आपका क्या, फ्रिंज विड्थ। ये इसका वैल्यू आपका हो जाता है कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू लैम्डा, कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू लैम्डा। ये आपका क्या होता है, फ्रिंज विड्थ। मतलब डार्क और ब्राइट
के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं हम लोग फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो 3 चीज आपको इस चैप्टर में जानना है YDSE एक्सपेरिमेंट में। अगर आपसे पूछे कि ब्राइट स्पॉट बनेगा तो ब्राइट स्पॉट के लिए हम क्या यूज करते हैं, Y, यानी कि उसके स्क्रीन के सेंटर से कितना डिस्टेंस पे होगा, तो हम क्या लिखेंगे कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू लैम्डा इंटू n, और n का वैल्यू क्या होगा, 0 भी हो सकता है। 0 जब बनेगा यानी कि इस सेंटर पे ही बनेगा। तो ये हम कब यूज करते हैं, तो ये हम ब्राइट स्पॉट की बात करते हैं। और ये आपका है डार्क, 2n-1 इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू लैम्डा, ये आपका हो जाता है आपका डार्क स्पॉट। तो अब दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि डार्क और ब्राइट के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो आपका होता है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि स्ट्रेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब ध्यान से देखिए, ये जो स्क्रीन है वो XZ प्लेन में है और यहां से आपको कह रहा है कि स्ट्रेट ब्राइट एंड डार्क बैंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है इट सेज द रीजन वेरी क्लोज टू द पॉइंट O विल बी डार्क। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट O पे डार्क बनेगा? सो द रीजन वेरी क्लोज टू द पॉइंट O विल बी डार्क। सी पॉइंट में कह रहा है इट सेज द हाइपरबोलिक ब्राइट एंड डार्क बैंड, हाइपरबोलिक ब्राइट एंड डार्क बैंड विथ फोकाई। अब हाइपरबोला है तो फोकाई तो होगा ही, विथ फोकाई सिमेट्रिकली प्लेस्ड अबाउट O के अबाउट ये सिमेट्रिकली होगा और इसका ग्राफ जो होगा वो हाइपरबोला होगा। हाइपरबोलिक ब्राइट एंड डार्क बैंड विथ फोकाई सिमेट्रिकली प्लेस्ड अबाउट O इन एक्स डायरेक्शन। डी पॉइंट में कह रहा है कि सेमी सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क बैंड सेंटर्ड एट द पॉइंट O। सेमी सर्कुलर ब्राइट, अब ये कह रहा है हाइपरबोलिक होगा और ये कह रहा है कि सेमी सर्कुलर होगा। सेमी सर्कुलर इट मीन्स इस टाइप से बनेगा। तो इसका सेमी सर्कल, पूरा सर्कल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेमी सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क बैंड सेंटर्ड एट द पॉइंट O। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्या ये हाइपरबोलिक होगा, क्या ये सेमी सर्कुलर होगा, और क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डार्क स्पॉट बनेगा। और फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन कह रहा है कि इसमें कह रहा है हाइपरबोला, इसमें कह रहा है सेमी सर्कल, और इसमें क्या कह रहा है आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा ब्राइट एंड डार्क पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यानी तीनों ऑप्शन में करीब आपसे शेप पूछा है कि ब्राइट और डार्क का शेप कैसा बनेगा। अब हम क्या निकालेंगे, तो हम देखते हैं क्या O पे फ्रिंज विड्थ, तो कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू लैम्डा से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो इसका वैल्यू अगर हम निकालें कि क्या O पे डार्क बनेगा या ब्राइट बनेगा, तो यहाँ से हम कैपिटल D का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया होगा। कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू लैम्डा, तो इसका वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो आपका आ जाएगा 3 मीटर, और ये d का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.6003, और ये मिलीमीटर दिया हुआ है 10⁻³ मीटर। और लैम्डा का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, लैम्डा का वैल्यू आपको नैनोमीटर दिया हुआ है 600 10⁻⁹। तो इसका वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो आपका क्या आ गया, 3 डिवाइडेड बाय 0.6003 10⁻³
तो ये भी आपका मीटर हो गया और ये आपका आ जाएगा 600 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ से इसका वैल्यू आपका होपफुली कितना आ जाएगा, तो ये आपका बचेगा, इससे कैंसिलाइज हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0.6 और यहाँ से इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 3/0.6 ही अगर रखें 0.00 तो ये आपका आ जाएगा 003। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 600, ये बचेगा 10⁻⁻6 बचेगा और यहाँ से आपका वैल्यू आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, तो ये डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.201 ये आपका आ जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 600 × 10⁻⁻6। तो इसका वैल्यू आपका किसके आसपास आ रहा है, तो ये आपका आ गया, इससे कैंसिलाइज हो जाएगा और इसको अगर थोड़ा सा इजी करें तो ये 2 0 चला जाएगा तो ऊपर 6 सिर्फ बचेगा और यहाँ पे 10⁻⁻4 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम 2000 लिख दें 2001, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 ये भी हो जाएगा, -4 से -4 कैंसिल, तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 6/2001 ये आपका आ गया वैल्यू। तो यहाँ से आपका वैल्यू करीब करीब कितना आ जाएगा, इसको अगर हम कवर करते हैं तो 2001 और 10⁻⁻4 से -4 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हमको डार्क बनाना है, अब ध्यान से देखिए, डार्क स्पॉट बने या ब्राइट स्पॉट बने, दो ही चीज बनेगा। अब क्या है कि अगर ब्राइट स्पॉट इसको बनना है तो इसके कुछ भी मल्टीपल होगा, वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 1 2 इसके कुछ भी इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। और यहाँ से आपका वैल्यू कुछ इंटीग्रल तो नहीं आ रहा है, ये आपका आ रहा है, तो ये करीब करीब इसको अगर हम यहाँ से डिवाइड करें, ये कुछ भी आ रहा है तो डार्क स्पॉट की तरह कर रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू अगर इंटीजर होता, तो ये क्या बनाता, ब्राइट स्पॉट बनाता। और जैसा कि इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा और ये आपका 10 पहले 9 था और यहाँ मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर से क्या हो जाएगा 10⁻⁻3 तो -6 बचेगा और ये 2 0 गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा, -4 से कैंसिल, तो ये आपका आ रहा है। तो ये आपको क्या शो कर रहा है, क्या ये ब्राइट बनेगा, ये डार्क बनेगा। तो अगर ये इंटीग्रल कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा तब ये क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा। और अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है तो ये डार्क स्पॉट बनेगा। कहाँ पे, O पे ये डार्क बनेगा, यानी कि ये B वाला ऑप्शन क्लोज टू, और इसमें बहुत क्लियर चीज दिया हुआ है, द रीजन वेरी क्लोज टू द पॉइंट O विल बी डार्क। ऑफ कोर्स ब्राइट तो ही बनने वाला नहीं, इससे कुछ भी डिवाइड करेंगे ये करीब करीब जो भी आएगा कुछ इंटीजर तो नहीं आएगा, सो बी इज राइट ऑप्शन। अब इसका शेप कैसा होगा, क्या हाइपरबोलिक होगा या सेमी सर्कल होगा। सेमी सर्कल ब्राइट एंड डार्क स्पॉट एट द सेंटर ओ, तो यहाँ पे क्या है, डार्क ब्राइट इस टाइप से बनेगा और इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, सेमी सर्कल। हालांकि ये सब पहले भी हम डील किए, तो याद रखिएगा हाइपरबोला नहीं होगा, इसका क्या होगा, सेमी सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क बैंड सेंटर्ड एट ओ। तो यहाँ पे भी इसी टाइप का फ्रिंज बनेगा, इस टाइप का सेमी सर्कल। तो यहाँ भी आपका किस टाइप, तो इस टाइप का इधर भी बनेगा सेमी सर्कल फ्रिंज। तो इसका शेप क्या होगा, सेमी सर्कल। और इसमें आपको दिया हुआ था हाइपरबोला होगा, क्या स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसमें आपका बी बॉम्बे एंड डी दिल्ली इज योर राइट ऑप्शन, बी एंड डी इज योर राइट ऑप्शन। तो इसका शेप कैसा बनेगा, तो शेप सेमी सर्कल बनेगा, इसी टाइप का शेप, इसका ब्राइट जहां से इस टाइप का फ्रिंज निकल रहा है तो इसी टाइप का इसका क्या यहाँ पे बनेगा। तो ये सारा जो है सेमी सर्कल, यानी कि ब्राइट डार्क बनेगा और ये ऊपर भी बनेगा, और अगर सर स्क्रीन रहता नीचे तो ये इस टाइप से बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा,
सेमी सर्कल bright and dark source when emits two wavelength। तो एक का वैल्यू आपको दिया हुआ है 400 नैनोमीटर और दूसरा का आपका 600 नैनोमीटर। और फिर वापस से वही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो ए लाइट सोर्स व्हेन इमिट्स द two wavelength 400 and 600 nanometer is used in a YDAC experiment, Young's double slit experiment, if the recorded fringe width, जैसा कि हम fringe width पहले भी बात किए हैं कि ब्राइट स्पॉट के लिए हम हमेशा यूज करते हैं n कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू लैम्डा, स्मॉल d इंटू लैम्डा, और यहाँ n का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, समथिंग इंटीजर। तो ये आपका 0 ±1 ±2 अप टू सो ऑन। और यही ये किसके लिए, ब्राइट के लिए हम बात करते हैं। और यही डार्क के लिए बात करते हैं तो 2n - 1 इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू लैम्डा, और n का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, मिनिमम 1 रखेंगे ±, तो अप टू सो ऑन। तो ये आपका आ जाएगा, n का वैल्यू आप क्या रखें, 1 रखें इसमें। तो आपका क्या आ जाएगा, 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि ऑड मल्टीपल। और ये आपका क्या है, ये ब्राइट के लिए, और दोनों के बीच का जो गैप होता है ब्राइट और ये आपका क्या है, डार्क के बीच का ये जो लेंथ होता है उसी कहते हैं हम लोग फ्रिंज विड्थ। सो लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, तो ये आपका आ जाता है। तो वही आपसे कह रहा है कि इफ द रिकॉर्डेड फ्रिंज विड्थ फॉर द लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर, एक का बीटा 1 एक का बीटा 2, सो नंबर ऑफ फ्रिंज फॉर देम विदिन ए डिस्टेंस, that is y, one side of the central maxima are m1 and m2 respectively। बाकी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो जैसा कि ब्राइट के लिए हम ये यूज करते हैं, डार्क के लिए ये यूज करते हैं। n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ±1 ±2 ±3। मतलब स्क्रीन के, अगर स्क्रीन हम इस टाइप से रखते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर भी, और याद रखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन में ही हम बात किए थे कि इसका जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल होगा। और ये ऊपर भी होगा तो नीचे भी होगा। प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक स्क्रीन के ऊपर और दूसरा स्क्रीन के नीचे, दोनों तरफ होगा। ये आपका YDAC एक्सपेरिमेंट। तो इसमें आपको गिवन क्या है, इसमें किसका वैल्यू ज्यादा होगा, m1 ज्यादा होगा कि m2 ज्यादा होगा। अब m1 m2 क्या है, तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2, ये आपका क्या बन रहा है, फ्रिंज विड्थ के लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो दो डार्क और 2 ब्राइट के बीच का डिस्टेंस, यानी 2 एडजेसेंट ब्राइट एंड डार्क, 2 एडजेसेंट ब्राइट एंड 2 एडजेसेंट डार्क के बीच का जो गैप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ, दैट इज कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू लैम्डा। ये आपका क्या होता है, इसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ, 2 ब्राइट और 2 डार्क के बीच का डिस्टेंस। तो यहां से आपको क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको किस किस चीज का वैल्यू दिया हुआ है, लैम्डा का वैल्यू आपको दिया हुआ है कैपिटल D स्मॉल d। तो ये तो आपको दिया हुआ है, कैपिटल D और स्मॉल d का तो वैल्यू दिया नहीं है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, किसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो सिंपल सा बात है, फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड कर रहा है, तो फ्रिंज विड्थ कैपिटल D स्मॉल d दोनों के लिए तो सेम ही होगा। अब सिंपल सा बात है कि जिसका लैम्डा ज्यादा होगा, तो अब सिंपल सा बात है कि ये सेकंड वाला
लैम्डा जिसका ज्यादा होगा तो उसका फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा होगा। तो लैम्डा किसका ज्यादा है, सेकेंड वाले का ज्यादा है। सो ऑफ कोर्स फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड करता है, फ्रिंज विड्थ जो कि डिपेंड करता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, इस पे डिपेंड करता है। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ जो कि आपका ये आया है, तो इसमें लैम्डा का वैल्यू जिसका जितना ज्यादा हुआ, क्योंकि कैपिटल डी क्या है, स्क्रीन और उसके बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या है। तो स्मॉल डी है आपका दो सोर्स, अगर S1 ये है और ये S2 है, और ये आपका सपोज डेट यहां से, तो इसके बीच का मिड पॉइंट सपोज, और से ये जो डिस्टेंस होता है ये कैपिटल डी होता है, और ये S1 S2 ये आपका सोर्स फर्स्ट वाला है, ये आपका सोर्स सेकेंड वाला है। तो इन दोनों के बीच का गैप को स्मॉल डी से हम डिनोट करते हैं, और ये स्क्रीन और इसके मिड पॉइंट का ये जो गैप है इसको हम किससे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर अगर हम इसको फिगर यहाँ से बनाएं तो आपका आ जाएगा कि स्क्रीन और उस पर्टिकुलर सोर्स के मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम बात भी किए थे। ये आपका अगर सोर्स S1 है और ये सोर्स अगर S2 है, तो इसके बीच का जो गैप होता है ये आपका स्मॉल डी हुआ, और ये आपका सपोज डेट यहां से डिस्टेंस है, ये आपका स्क्रीन है। ये प्लस माइनस हम यूज करते हैं, तो अगर ये स्क्रीन ऊपर है, ये स्क्रीन नीचे भी तो हो सकता है। तो अगर ऊपर ये ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट बनेगा, और ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट क्या बनेगा, सेमी सर्कुलर बनेगा, तो ये नीचे भी तो बन सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या प्लस माइनस यूज करते हैं कि अगर ये ऊपर बना ये नीचे भी तो बनेगा, और नीचे बनेगा यानी प्लस माइनस। ये आपका क्या है, S1 सोर्स, ये आपका S2 सोर्स। तो ब्राइट के लिए हम हमेशा यूज करते हैं क्या, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इंटू एन, और एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन मिनिमम 0 भी हो सकता है, एन ये आपका क्या 0 भी हो जाएगा, प्लस माइनस 1 भी होगा, प्लस माइनस 2 भी होगा, प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। तो ये किसके लिए हम बात करते हैं, ब्राइट के लिए बात करते हैं। और यही अगर डार्क के लिए बात करना हो तो y क्या है, यहां से डिस्टेंस, तो ये आपका है दोनों सोर्स के बीच का गैप। तो ये इसमें हम यूज करते हैं 2n-1 इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इंटू लैम्डा। तो ये आपका हो जाता है। तो यहां से आपसे दो डार्क और दो ब्राइट के बीच का ये जो गैप होता है इसी को क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ। इसका वैल्यू क्या हो जाता है, ये तो सिंपल सा बात है, लैम्डा का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा, ये तो बेसिक फॉर्मूला पे ही है, लैम्डा का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा, तो लैम्डा का वैल्यू किसका ज्यादा है, ये सेकेंड वाला, ये आपका है लैम्डा 1, ये आपका है लैम्डा 2। सो लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1, ऑफ कोर्स इट्स फ्रिंज विड्थ इज ऑल्सो ग्रेटर, यानी कि दो डार्क के बीच का डिस्टेंस, दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस। अब लास्ट वाला पॉइंट में आपसे कह रहा है कि y इज वन साइड ऑफ देयर सेंट्रल मैक्सिमा M1 एंड M2। तो आपसे कह रहा है कि y इज द डिस्टेंस, तो फ्रिंज विड्थ वाला फर्स्ट वाला पॉइंट था, एंड द नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर देम within a distance y, number of the fringe for them within a distance y on one side of the central maxima are M1 and M2। तो ये आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ फ्रिंज किसमें सबसे ज्यादा बनेगा, नंबर ऑफ फ्रिंज और डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि दोनों में नंबर ऑफ फ्रिंजेस किसमें ज्यादा बनेगा, यानी M1 में बनेगा, यानी कि इसका जो है M1 है, ये आपका M2 है। तो वही कह रहा है कि किसमें ज्यादा बनेगा। और लास्ट वाला C वाला पॉइंट आपसे कह रहा है कि फॉर्म द सेंट्रल मैक्सिमम थर्ड मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2 ओवरलैप विथ फिफ्थ मिनिमम ऑफ लैम्डा 1, क्या एक दूसरे से ये ओवरलैप करेंगे। तो ये तो हम इसमें चेक कर लेते हैं कि इसका वैल्यू
से क्या ये ओवरलैप करेगा, इसका थर्ड, इसका फिफ्थ, और इसमें M1 M2 के बीच का। तो सिंपल सा बात है कि इसमें नंबर ऑफ फ्रिंज किस में ज़्यादा होगा, तो नंबर ऑफ फ्रिंज M1 में ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ फ्रिंज अगर आपको निकालना है कि, और वो भी विद इन ए डिस्टेंस दैट इज y एट वन साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा आर M1 एंड M2, तो सिंपल सा बात है कि इसका वैल्यू, बीटा का वैल्यू अगर कम हुआ, यानी कि फ्रिंज विड्थ अगर छोटा होगा, आप ऐसा सोचिए एक दूसरे का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि फ्रिंज अगर छोटा होगा तो y, अगर ये फ्रिंज छोटा होगा तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस ज़्यादा बनेंगे। तो जिसका वैल्यू छोटा होगा वो पर्टिकुलर डिस्टेंस में कम बनेगा। तो अगर A सही है तो ऑफकोर्स B भी सही होगा। अब आपको C और D चेक करना है। C क्या कह रहा है, फॉर्म ए सेंट्रल मैक्सिमा थर्ड ऑफ दिस, इसका थर्ड वाला, थर्ड मैक्सिमा, इसका थर्ड मैक्सिमा और इसका फिफ्थ मिनिमा क्या दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इसका थर्ड मैक्सिमा फर्स्ट वाले का और इसका फिफ्थ मिनिमा, तो इसका थर्ड अगर मैक्सिमा बनाना है लैम्डा वाला का, लैम्डा फर्स्ट वाले का, तो क्या करेंगे 3 इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू लैम्डा, थर्ड है तो 3 टाइम्स थर्ड, ये आपका क्या है, दिस इज थर्ड मैक्सिमा। अब इसमें हमको क्या करना है, इट इज इक्वल टू फिफ्थ मिनिमा। अगर फिफ्थ मिनिमा बनाना है तो 2n माइनस 1 इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d, तो ये तो दोनों के लिए सेम ही होगा। और इसमें एक का लैम्डा 1 है और एक का लैम्डा क्या है आपका लैम्डा 2, तो ये आपका क्या है फिफ्थ मिनिमा। अब ये क्या कॉन्साइड करता है, तो यही आपसे कह रहा है ओवरलैप कर रहा है या कॉन्साइड, दोनों सेम ही चीज है। तो इसका थर्ड और इसका फिफ्थ, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d, और एक का वेवलेंथ आपको कितना है 400, और दूसरा का अगर n का वैल्यू हम क्या रखें फिफ्थ मिनिमा बोल रहा है, तो n का वैल्यू इसमें हम क्या रखेंगे, तो n का वैल्यू इसमें हम 5 रखेंगे। तो 5 इंटू 2 दैट इज बेसिकली 10 माइनस 1 9, तो ये आपका क्या हो जाएगा 9/2। ओह, यहाँ पे 2 से डिवाइड भी करना है, सो बाई 2, तो जिसमें भी हम जहाँ भी लिख रहे थे तो बाई 2 भी करना है इसमें डार्क वाले में, तो 9/2 इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d, और इसका वेवलेंथ, तो इसका वेवलेंथ कितना है 600। तो ये याद रखिएगा, बहुत सारा में हम ये वाला साइड 2 स्किप कर गया होगा, तो ये वाला 2 याद रखिएगा कि डिवाइडेड बाई 2 भी इसमें रहेगा। तो जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिएगा। तो ये आपका आ गया इंटू 600 नैनोमीटर। अब ये भी नैनोमीटर है, ये भी आपका नैनोमीटर है, इससे कैंसलाइज हो जाएगा, तो क्या दोनों आपस में बराबर है। तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 3 इंटू, यानी कि ये आपका 12 आ जाएगा, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 4.5, तो ये आपका हो जाएगा 1200 नैनोमीटर, और ये आपका आ जाएगा 4.5 इंटू 600, तो इसका वैल्यू आपका ऑफकोर्स हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। तो उल्टा है, ये लैम्डा 2 यहाँ पे होना चाहिए, और ये आपका लैम्डा 1, बाकी सारा चीज सेम होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1800 आ जाएगा, और इसको भी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये 600, तो ये आपका क्या हो जाएगा 400। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 45 प्लस 3, तो ये भी आपका हो जाएगा 18 इंटू 4, और ये आपका, हाँ ये भी आपका 1800 के आसपास आ रहा है, मतलब दोनों सेम हो गया लैम्डा 2, यानी कि सी ऑप्शन भी सही है, A B C D। लास्ट में आपसे पूछ रहा है एंगुलर सेपरेशन ऑफ ए फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू बेसिकली होता है
क्या, एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन। तो ये आपका बेसिकली क्या, ये आपका हो जाता है एंगुलर सेपरेशन। तो एंगुलर सेपरेशन क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है लैम्डा बाई डी। अब सिंपल सा बात है कि जिसका लैम्डा, डी तो दोनों के लिए सेम ही है, अब लैम्डा जिसका ज्यादा होगा तो लैम्डा 1 का ग्रेटर होगा, नहीं, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका क्या हो जाएगा, एंगुलर सेपरेशन। और एंगुलर सेपरेशन किसके बराबर होता है, इट इज बेसिकली इक्वल टू लैम्डा बाई डी। तो लैम्डा जिसका ज्यादा होगा उसका एंगुलर सेपरेशन, जो कि लास्ट पॉइंट में पूछ रहा है, एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस इज ग्रेटर देन लैम्डा 1 का होगा, नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है डी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी इज योर राइट ऑप्शन। इलाहाबाद, बॉम्बे एंड कैलकाटा इज योर राइट ऑप्शन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका सारा चीज आ गया। क्या क्या, फ्रिंज विड्थ, तो सिंपल सा वर्ड, डार्क कैसे बनेगा, तो डार्क ब्राइट दोनों के बीच का डिस्टेंस, फ्रिंज, नंबर ऑफ फ्रिंजेस किसमें ज्यादा बनेगा, तो सिंपल सा बात है जिसका लेंथ कम होगा, तो ये वाला भी आ गया। इसका डार्क उसके ब्राइट से क्या कोलैप्स करेगा, ये भी आ गया। एंगुलर सेपरेशन भी आ गया। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो ये जो आपका PYQ सीरीज है, इट इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर JEE एस्पिरेंट।